उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि मैं खुद उनके साथ 3 साल से यहाँ कार्यरत। बहुत कुछ अपना योगदान दिया है इस डीएवी कॉलेज को पिछले विगत वर्षों से, जैसे उन्होंने आपको बताया। छात्र संघ चुनाव एक त्यौहार के रूप में है और ये त्यौहार हर साल हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है कि हम एक ऐसा नेता चुने जो हमारे छात्रों के लिए लहरा रहा है। और 14 सालों से हम यहाँ पे विजय चुनाव की घोषणा करी है कि 5 तारीख से पहले चुनाव होने हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीतती है, इस बार भी वही जीतेगी। नमस्कार, मैं रितिका पवार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। छात्रों के लिए छात्र संघ चुनाव एक त्यौहार की तरह है जो हर साल आता है, जिसमें छात्र अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इस पर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्यों के विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में 5 नवंबर से पहले छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। इस बार पूरे प्रदेश में चुनाव एक ही दिन कराया जाएगा। इसके चलते कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज में चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है, जिसमें हर संगठन की रैली रोज निकाली जा रही है। इसी विषय पर जन उजाला संवाददाता अंजलि सेंगवाल ने की डीएवी कॉलेज के छात्रों से बात। आइए देखिए हमारी यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंजलि सेमवाल और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ डीएवी पीजी कॉलेज में, जहाँ की छात्र चुनाव होने की तैयारी काफ़ी जोर शोर चल रही है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे रैलियाँ निकल चुकी है छात्र चुनाव के लिए और तैयारियाँ काफ़ी जोरों शोरों से है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ तैयारियाँ कर रहे हैं यहाँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जन उजाला का कि आप सभी लोग, आप मीडिया के लोग डीएवी महाविद्यालय में आए और आपने छात्र संघ चुनाव को दिखाने का प्रयास किया। इस समय हर साल डीएवी महाविद्यालय में, जैसे हमारा देश एक बहुत विविधताओं का देश है, हर साल जैसे दिवाली, दशहरा और रक्षाबंधन, ये तमाम त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है, उसी प्रकार से छात्रों के लिए छात्र संघ चुनाव एक त्यौहार के रूप में है और ये त्यौहार हर साल हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और कल माननीय मंत्री जी के द्वारा डेट की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है कि 5 तारीख से पहले छात्र संघ चुनाव करा दिए जाएंगे। मेरा नाम गोविंद रावत है और मैं सत्यम शिवम छात्र संगठन से पिछले 6 सालों से छात्र संघ महासचिव की तैयारी कर रहा हूँ। इस समय मेरे संगठन और मेरी मेहनत तय करेगी कि मेरा संगठन मेरा टिकट करता है नहीं करता है। बाद बाकी मेरा काम मेहनत करने का है, बाद बाकी फैसला ऊपर वाले के हाथों में छोड़ गया है। क्या कुछ खास कर रहे हैं आप इस बार इसके लिए? देखिए, मैं पिछले 6 साल से लगातार छात्रों के बीच में उनकी समस्याओं को लेकर उनके बीच में रहा हूं। आपने कहा क्या कुछ खास किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो इस समय प्रेजेंट टाइम पे 2023 के बच्चे, इनसे ठीक 3 क्लास सीनियर 2020 का जो बच्चा था, उस समय हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो HNB गढ़वाल है, हेमनती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय। गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा फर्स्ट जो ये छात्र थे, इनकी एग्जामिनेशन फीस 750 से 2150 रुपये कर दी गई थी। लेकिन हम तमाम छात्र संगठनों ने एक मंच में आकर यूनिवर्सिटी का विरोध किया और वापस से 750 फीस कम करवाई। दूसरा, पिछले साल 2021 के टाइम पे प्रदेश की सरकार के द्वारा डीएवी, डीबीएस, एमकेपी इन तमाम कॉलेजों में अम्ब्रेला एक्ट लागू कर दिया गया था। अम्ब्रेला एक्ट वो था कि जितने भी अर्ध सरकारी कॉलेज है, इन कॉलेजों को ख़त्म करने का प्रयास किया गया था। आप देख सकते हैं डीएवी महाविद्यालय, डीबीएस महाविद्यालय, इतनी कम फीस में यहाँ पे छात्रों को शिक्षा दी जाती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वहाँ पे बीए की 1 साल की फीस 20 से 25 हज़ार रुपये है, जबकि डीएवी महाविद्यालय में आप 20 हज़ार रुपये में 3 साल की आप ग्रेजुएशन की डिग्री पा सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो ख़त्म करने का प्रयास कर रही थी, इनमें हमने एक मंच में आकर छात्रों ने हमारा साथ कंधे से कंधे मिलाकर दिया और हमने सरकार को वापस झुकाया। इस बार की तैयारियाँ कैसी लग रही है आपको? तैयारी जोर शोर से बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बिगुल बज चुका है, रणसिंह बजना बाकी है। बाद बाकी मेरे जो साथी हैं, मेरी टीम के जो मेंबर हैं, मेरा हौसला अफजाई करने का काम कर रहे हैं और धीरे धीरे डीएवी महाविद्यालयों में सरगर्मियाँ चढ़ने वाली है और देखते हैं बाद बाकी चुनाव। मैं सत्यम शिवम सुंदरम संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। सभी को पहले सबसे बड़ा मेरा प्रेम भरा नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम ऋषभ असवाल है और मैं गोविंद भाई के साथ तन मन और धन से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और गोविंद भाई ने बहुत कुछ अपना योगदान दिया है इस डीएवी कॉलेज को पिछले विगत वर्षों से, जैसे उन्होंने आपको बताया कि कई 5 वर्ष पहले से उन्होंने क्या HNB यूनिवर्सिटी गए हो। यहाँ डीएवी में कम पैसों में छात्रों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग यहाँ, ये अभी महासचिव के लिए इनका पिछले विगत वर्षों से काफ़ी संघर्ष रहा है, तो मैं यही चाहूँगा कि सभी अपना सहयोग दें, गोविंद भाई को अपना सहयोग दें, उनको जिताएं। मेरी ये आशा करता हूँ मैं यहाँ जितने भी छात्र संघ हैं। क्या उम्मीद है आपको इनसे इस बार?
हमें तो काफ़ी उम्मीदें हैं गोविंद भाई से। नंबर 1 ये उम्मीदें हैं जिस प्रकार से ये छात्रों के लिए जैसे कार्य कर रहे हैं, आगे भी इस प्रकार की जो ये स्कीमें लाए हैं और ऐसे लड़ते हैं, जाते हैं, छात्रों के लिए लड़ते हैं, आगे खड़े होते हैं, ये क्वालिटीज़ मुझे उन पे बहुत अच्छी लगती है और जिसके कारण कहीं ना कहीं छात्रों को एक अच्छा योगदान मिलता है। उनकी जो बेसिक नीड को, उनकी छोटी चीज़ों को वहाँ उस स्तर पर उठाते हैं। ये उनकी एक अच्छी क्वालिटीज़ है जो मैं उनसे आशा करता हूँ इसी प्रकार से वो अपने कार्य करते रहे। आपको इस बार अपने उम्मीदवार से क्या उम्मीदें हैं? मैं जो हमारे उम्मीदवार है गोविंद रावत जी, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि मैं खुद उनके साथ 3 साल से यहाँ कार्यरत हूँ। मैं उनके साथ उनके हर कदम से कदम मिला के उनके साथ चल रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे उनसे उम्मीदें होंगी कि वो कॉलेज में क्या क्या करेंगे। बाकी वो जो कॉलेज में समस्या होती है छात्रों से रिलेटेड, जैसे कॉलेज में टीचर लोग हैं फीस खा जाते हैं बच्चों की, तो उन्हें कई बार लड़ाई की है उसके लिए। कॉलेज में हमने धरने दिए हैं, पिछले बार आपको पता है कि छात्र संघ चुनाव के लिए भी हमने धरने दिए, कई दिन हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और जैसे स्पोर्ट्स में यहाँ पे जो है ना, हमारे जो टीचर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा घूस खबरी करते रहते हैं। तो जो गोविंद रावत जी है, तो पिछले बार हमारे वॉलीबॉल, बच्चों को वॉलीबॉल नहीं दे रहे थे तो उन्होंने वॉलीबॉल दिलाई बच्चों को, क्रिकेट में बैट बॉल्स दिलाए। वैसे इस बार सफाई कराई कॉलेज में। अभी बीच में आपका ये हो रहा था, डेंगू हो रहा था, तो डेंगू में पूरी दवाई छिड़काई गोविंद रावत जी ने, स्पेशल गाड़ी मंगाई, पूरे कॉलेज कैंपस में पूरी दवाइयाँ छिड़काई। ऐसी बाकी जो समस्या है, जो मेन समस्या हमारी है कि उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग, टिहरी, जो दूर दराज के गांव से आते हैं बच्चे, उनके लिए यहाँ रहने की सुविधा नहीं है। हमारे कॉलेज में यहाँ पे हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, बट वो बंद पड़े हुए हैं। हमारा मेन मकसद है कि हमें उनको खुलवाना है। हमारे जो दूर दराज के बच्चे आ रहे हैं वो यहाँ आते हैं, भटकते रहते हैं बेचारे रूम राम के लिए। तो मेन मकसद ये रहेगा कि उनके लिए रहने की सुविधा, बाकी खाने की तो अगर वो संभव हो सकती है तो खाने की भी यहाँ पे जो कैंटीन है वो भी खुलवा देंगे। बाकी और तैयारी कैसे चल रही है इस बार? तैयारी तो बहुत ज़ोरदार चल रही है, माहौल गर्मा चुका है कॉलेज में। इलेक्शन की डेट कभी भी फिक्स हो सकती है। अभी हमें केवल 15 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट फिक्स हो जाएगी, तो इसलिए मेरे तरफ से तो ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा माहौल गर्मा चुका है। रोज़ रैलियाँ निकल रही है, लड़कों की पार्टियाँ हो रही है, रात को कन्वेंसिंग चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, माहौल गर्मा चुका है एकदम। पूरे प्रदेश भर में जैसे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने चुनाव की घोषणा करी है कि 5 तारीख से पहले चुनाव होने हैं। और अगर बात करूँ मैं DAVPG कॉलेज की, तो पूरे प्रदेश भर में DAVPG कॉलेज एक ऐसा महाविद्यालय है जिसमें लगातार विद्यार्थी परिषद लगातार 14 सालों से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीतते आ रही है। और इस वर्ष भी आप पूरी जोर शोर से तैयारी देख ही रहे होंगे और विद्यार्थी परिषद के पूरे कार्यकर्ता, और इस बार विद्यार्थी अपने पूरे पैनल के साथ उतरेगा और पूरा पैनल इस बार छात्र संघ का चुनाव जीतेगा। और इस बार छात्र संघ अध्यक्ष और बाकी महासचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, बाकी सभी पोस्टों पे बहुत एक अच्छे मार्जिन से जीतेगा, क्योंकि विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच अपने कार्य के लिए जानी जाती है। उसी कार्य के आधार पर हम छात्रों से वोट की अपील करते हैं और उन्हीं कार्यों के आधार पर वो छात्र हम पे भरोसा करते हैं और लगातार निरंतर इतने सालों से विद्यार्थी परिषद को वो छात्र जिताते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि पूरे DAV कॉलेज में छात्रों की जो स्थिति है उन्हें अगर सुधार सकता है कोई, तो सिर्फ विद्यार्थी। जैसे देख रहे होंगे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। लगातार 14 वर्षों से यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रचंड लहरा रहा है और 14 सालों से हम यहाँ पे विजय फतेह करते हुए आ रहे हैं। और तैयारी ऐसी है कि हम सुबह भी जाते हैं, क्लास कन्वेंसिंग में जाते हैं। लोग बोलते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इतने सालों से क्यों जीत रहा है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर सुबह अगर आप आओगे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता आपको दिखाएंगे, क्लास कन्वेंसिंग में दिखाएंगे और बच्चों का एडमिशन कराते हैं लगातार। ठीक है, आपको इस बार क्या उम्मीद है अपने उम्मीदवार से? तैयारी सबकी अच्छी है और जैसे 14 साल से अब तक जीतते हुए आ रहे हैं, इस साल भी कोशिश करेंगे कि जीते AVP, क्योंकि छात्र हितों में हमेशा AVP सबसे आगे रही है और कॉलेज में भी अभी जो माहौल चल रहा है वो AVP के साथ में। कि जो छात्र राजनीति है, जो छात्र संघ अध्यक्ष हम चुन के अपने बीच में लाते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति कहलाई जाती है, कि हम एक ऐसा नेता चुने जो हमारे छात्रों के लिए उज्जवल भविष्य का, उनके विकास के लिए काम करे। कॉलेज के जो काम हो और पूरे छात्र संघ पूरे शहर में कोई किसी भी छात्रों को दिक्कत हो तो उसके हित में काम करे। हम यही उम्मीद अपने नए छात्र संघ अध्यक्ष से चाहते हैं। ऐसी हमने छात्र संघ चुनाव की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। हर बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीतती है, इस बार भी वही जीतेगी। अब टिकट जिसका होगा, सारा मेन तो हमारा उनका ही रोल रहता है। तो जैसे कि आपने देखा, DAV PG कॉलेज के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से कर दी गई है, जिसमें हर रोज़ हर संगठन की रैलियां निकाली जा रही है। जन उजाला देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।